जनपद नैनीताल के अंतर्गत आने वाले विकासखंड हल्द्वानी के मुख्य कार्यालय के समीप ही स्थित है एक स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा और सर्व सुविधा युक्त गांव। इस गांव का नाम है तल्ली बमौरी बंदोबस्ती, जो अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित है। चमचमाती सड़कों एवं गलियों वाले इस गांव में पोस्ट ऑफिस, पशु चिकित्सालय, दूरभाष केंद्र, मिनी बैंक, किसान सेवा केंद्र, पेयजल सुविधा, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, पाठशालाएं, आंगनबाड़ी केंद्र तथा पंचायत घर जैसी हर वो सुविधा मौजूद है जो कि ग्रामीणों के लिए आवश्यक मानी जाती है। इस गांव के अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित होने और शहर से जुड़े होने के कारण यहाँ के निवासियों का जीवन बेहद सुगम हो चुका है। पास में ही दैनिक उपयोग में आने वाली प्रत्येक सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने से यहाँ के ग्रामीण न केवल बेहद प्रसन्न नजर आते हैं, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी अपेक्षाकृत सुधार आया है। जब से हमारे गांव में अटल योजना शुरू हुई है, तब से हमारे ग्राम में बहुत ज़्यादा सुविधा हो रही है। ग्राम प्रधान जी हैं जो पूरा ख्याल करते हैं, जैसे विधवाओं का पेंशन, ये उनका पेंशन करना है, और घर घर से कूड़ा ले जाने के लिए उन लोगों ने रखा है। और भी समस्याएं जो हैं सारे करते हैं। राशन की दुकान में जाओ तो उसको चीनी हमको मिल जाती है, चावल, गेहूँ सब मिल जाते हैं, हमको कोई असुविधा नहीं है। बहुत फैसिलिटी हो गई है। ग्राम प्रधान साहब ने बहुत काम किया है, और पानी, बिजली और सड़क, ये सब उन्होंने यहाँ पर सारी सुविधाएं दी हैं। बस हाँ, हमारे जब से आदर्श गांव है तब से इसमें पानी, बिजली, पानी सभी चीज की सुविधा है। रोड भी है, कंट्रोल भी नजदीक आ गया। तल्ली बमौरी बंदोबस्ती की कुल आबादी 7000 के आसपास है। गांव के लगभग 98% लोग शिक्षित हैं। इस गांव के प्रधान श्री तरुण भट्ट हैं। यह गांव वर्ष 2008 में निर्मल ग्राम घोषित होने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस गांव में ANM सेंटर चलाया जाता है, जिसमें प्रत्येक बुधवार को टीकाकरण होता है। इनमें 3 आशाएं भी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा गर्भवती महिलाओं की देखरेख एवं सुरक्षित प्रसव कराया जाता है। इस गांव के 16 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 4 व्यक्तियों को विकलांग पेंशन तथा 18 महिलाओं को विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा 2 बेघर लोगों को अब तक इंदिरा आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। तल्ली बमौरी बंदोबस्ती में बड़ी तेजी के साथ विकास कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। गांव में ही अब तक जहां विद्युतीकरण के लिए 4 नए ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं, वहीं पेयजल समस्या के समाधान हेतु 300 किलोलीटर का ओवरहेड टैंक भी बनवाया जा चुका है। इसके अलावा स्वच्छता अभियान के तहत 6 रिक्शे खरीदे गए हैं, जिससे गांव के प्रत्येक घर में जाकर कूड़ा एकत्रित कर कूड़ादान में फेंका जाता है। गांव में उपलब्ध सुविधाओं और संपन्न कराए गए विकास कार्यों के बारे में क्या कहते हैं ग्राम प्रधान श्री तरुण भट्ट, आइए जानते हैं। हमारा गांव वर्ष 2009 में यहाँ अटल आदर्श गांव के लिए चयनित हुआ है, और तब से शासन प्रशासन की नज़र इस गांव पे लगातार रही है। तो इसमें जो भी कुछ कमियां थी, वैसे तो ये गांव करीब करीब 60-70% उन योजनाओं से लाभान्वित था, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जो दिक्कतें थी उसके बारे में थोड़ा तेजी आई। जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ विद्युतीकरण में बिजली की कमी रहती थी, लो वोल्टेज वगैरह की, तो उसमें विभाग द्वारा तुरंत कुछ ट्रांसफार्मर लगवा करके इनको सुधार किया गया। कई जगह पे लाइनें कुछ झूलती थी तो उन पे भी खंभे लगाए गए, और कई जगह पे जो थोड़ी बहुत सड़कों में कुछ कमियां थी उनको भी सुधारा गया। लेकिन इसमें भी एक जो हमारी मुख्य सड़क है, पंचायत घर, जहाँ पे भी हमारा यही थोड़ा सा 2 गाँव की सीमा पे है, तो इसमें अभी तक काम नहीं हो पाया है। कुछ इसमें अड़चन थी, संभवतः ये इस वर्ष होगा, ऐसी आशा है। और यहाँ पे जितने भी सरकार की अपनी योजना है, जिसमें बाल विकास का कार्यक्रम है, उसमें 3 आंगनबाड़ी यहाँ पे बड़ी आंगनबाड़ी है और 1 मिनी आंगनबाड़ी है, जिसमें गरीब वर्ग के बच्चे अपने 3 साल तक के वहाँ पे जा करके उनके कुछ कार्यक्रम होते हैं, थोड़ा खेल में सिखाने का वो चलता है। और वृद्धावस्था
विकलांग और ये विधवा पेंशन जो है वो भी हमारे गांव में लगभग 32 परिवारों को इस समय मिल रही है और 50 परिवार यहाँ पे बीपीएल हैं, जो कि बीपीएल का जो राशन है 35 किलो पर परिवार वो भी उनको मिलता है। एक दिक्कत यहाँ पे पहले थी, एक राशन की दुकान हमारे गांव के काफ़ी अंत में होती थी, जिसमें 2 से 3 किलोमीटर तक लोगों को चल के जाना पड़ता था। अब गांव के मध्य में एक नई दुकान आवंटित हो चुकी है, जो कि मतलब जिस पे राशन वितरण भी शुरू हो गया है। तो एक बड़ी समस्या जो थी वो भी यहाँ पे हल हुई है। और बाकी स्वैप कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि 2006 में यहाँ पे पूरे उत्तराखंड में एक स्वैप योजना लागू हुई है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और अपनी राज्य सरकार का एक अनुबंध है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी पेयजल की योजना है वो ग्रामीण सहभागिता से बनेंगी। तो हमारा गांव प्रथम गांव था जिसने इस पे कार्य किया है और मल्टी विलेज स्कीम, जिसमें मतलब 2, 3 या 4 जो भी अन्य ग्राम सभा हैं मल्टी विलेज स्कीम के तहत बनते हैं, उसमें 99.60 लाख की एक योजना यहाँ पे बनी है, जिसमें 3 लाख KL का एक टैंक बना है, ओवरहेड टैंक, और करीब मेन जो वितरण प्रणाली है वो 1.5 किलोमीटर लगभग है और जो ब्रांचें हैं वो 8.5 किलोमीटर की वो पड़ी है, जिससे हमारे गांव में पेयजल की व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है और लोग इससे बहुत संतुष्ट हैं। और इसमें बाकी और भी छोटे जो कार्यक्रम शासन के हैं वो चलते रहते हैं और ANM सेंटर भी हमारे यहाँ संचालित है, जिसमें प्रत्येक बुधवार को टीकाकरण होता है। और एक शासन की योजना है आशा वर्कर की, तो यहाँ पे 3 आशाएं जो हैं कार्यरत हैं, जो कि अपना काम बखूबी कर रही हैं, जिनका कार्य यह है कि गर्भवती महिलाओं को समय समय पर टीकाकरण कराना और उनका सुरक्षित प्रसव कराना। उस पर वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। रात के 12-1 बजे भी कभी उन पर कॉल आती है तो उन महिलाओं को ले जाके सरकारी अस्पताल में प्रसव कराते हैं। तो मेरे गांव में ये काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। साथ में एक हमने स्वच्छता कार्यक्रम, क्योंकि हमारा गांव 2008 में निर्मल गांव में घोषित हो चुका था और उसकी पुरस्कार राशि भी हमारे ग्राम को मिली। उससे हमने 6 रिक्शे यहाँ पर खरीदे हैं और उन रिक्शों के द्वारा घर घर से कूड़ा ले जाने का एक हमने प्रयास शुरू करा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों की समझ में आया कि ये कूड़ा हम ही लोगों के लिए नासुर बन रहा है, तो वो कूड़ा प्रत्येक परिवार देता है और उस कूड़े को जो ले जाते हैं उनको वो उस परिवार द्वारा ही 30 से 50 रुपये तक माहवार दिया जाता है। तो स्वच्छता कार्यक्रम भी इस गांव में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और मैं थोड़ा सा एक अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि अटल आदर्श गांव में भी शासन की नज़र रहे और जो अच्छी ग्राम पंचायतें उसमें निकलती हैं उनको कुछ पुरस्कार दिया जाए, जिससे उनका प्रोत्साहन और आगे बढ़े। तल्ली बमौरी बंदोबस्ती को विकासखंड हल्द्वानी के विकसित एवं सर्व सुविधा युक्त गाँवों में से एक मानती हैं यहाँ की खंड विकास अधिकारी डॉक्टर निर्मला जोशी। वे इस गांव की विशेषताओं को कुछ इस तरह से बयां करती हैं। ये शासन द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर अटल आदर्श गांव स्थापित किए गए हैं ताकि आम आदमी को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा सके, जैसे सस्ता गल्ला की दुकान है, विद्यालय है, पंचायत घर है, बैंकिंग सुविधा है, अन्य सभी सुविधाएं, स्वयं सहायता समूह है। जो भी आम आदमी की बिल्कुल जमीनी जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अटल आदर्श गांव का गठन किया गया है। इस विकासखंड में 6 न्याय पंचायत हैं, जिनमें से एक बमौरी न्याय पंचायत भी है। बमौरी न्याय पंचायत में हमारे विभाग की ओर से SGSY योजना के अंतर्गत समूह गठन किए गए, पंचायत घर का निर्माण कराया गया और CC मार्गों का निर्माण कराया गया, पुलिया बनवाई गई और इसके अतिरिक्त सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पूर्व से खुली हुई थी, प्राथमिक स्कूल वहाँ पर है, बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध है। मेरे विचार से सरकार द्वारा ये बहुत अच्छा प्रयास किया गया कि अटल आदर्श गांव बनाए गए। उसमें एक ये भी होता था कि हर महीने हम लोग एक बैठक करते थे हर पंचायत स्तर पर अटल आदर्श गांव में, जिसमें विकासखंड से संबंधित और जैसे जल संस्थान, जल निगम, ये सारे विभाग वहाँ पर PWD, सभी लोग वहाँ पर एकत्रित होते थे और जनता दरबार जैसा वहाँ पर लगाया जाता था SDM साहब की या खंड विकासाधिकारी की अध्यक्षता में। तो उसमें ये होता था कि गांव के लोग हर कोई अपनी प्रॉब्लम के लिए हर विभाग को जा नहीं सकता, किसी को विभाग का नाम भी नहीं मालूम, नहीं कार्यालय नहीं मालूम या ब्लॉक भी नहीं आ सकते गांव के लोग, उनको ये सुविधा हुई थी वो अपनी जैसे किसी का बिल ज़्यादा आ गया
किसी के यहाँ वो तार झूल रहे हैं, करंट लगने की डर है, तो बिजली विभाग वाले वहीं पर होते थे, मौके पर ही समस्या का समाधान होता था। ऐसी नालियाँ हैं, नालियाँ चौक हो गई हैं, सिंचाई विभाग को जानते नहीं कि किसके पास जाए, तो सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी वहाँ पर रहते थे, तो समस्याएं का समाधान वहीं पर हो जाता था। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी आम आदमी की समस्याएं हैं वो वहीं पर उसी जगह पर बैठ करके समस्याओं का निदान हो जाता था। ये जो है बहुत अच्छी पहल है।